आपके वालिद साहब की वसीयत है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी मुसलमान से शादी करें तो जायदाद आपके नाम हो सकती है, वरना आप सिर्फ इसे किसी भी फलाही इदारे को देने की हकदार हैं। Oh, I'm sorry, मेरी समझ में कुछ नहीं पड़ा है। अगर आप किसी पाकिस्तानी मुसलमान से शादी करें तो जायदाद आपके नाम हो सकती है, वरना नहीं। लीगल है? जी मैं बिल्कुल कानूनी बात कर रहा हूँ। ये आपके वालिद साहब का हुक्म है। आप निकाह के कागजात ले आइए, मैं तब्दीली के कागजात तैयार करा दूंगा। Come on, मेरे लिए क्या हो? अब सोच के बताओ। चलिए। मरते वक्त भी मेरा पापा मुझे टॉर्चर में छोड़ दे। मैं शादी करूं, शादी ना करूं। This is something personal. बोलो, तुम क्या बोलते हो अपना बेनिफिट के बारे में? मैं समझता हूँ मिस मीना कि इम्तियाज साहब मरहूम ने आखिरी वक्त में भी ये कोशिश की कि वो अपनी बेटी को ज़हनी अज़ाब से निजात दिला दे। हाँ, तुम सब मैं एक की तरह सोचते, पुराना ख्याल, ओल्ड फैशन, एब्सोल्युटली ओल्ड फैशन। मीना, पुराना और ओल्ड फैशन नहीं, यह सोचने का हकीकी और सच्चा अंदाज है। आप अपने वालिद की वसीयत में पोशीदा जज्बे को समझिए। हाँ। मैं क्या फीलिंग समझूं? मैंने क्या गेन किया? बोल, कुछ गेन किया? मनी और गेन? दौलत नहीं, जिंदगी। ऐसी जिंदगी जो आपको ज़हनी इंतशार से निजात दिला दे, आपके लिए मुस्तकबिल की एक राह हमवार कर दे और आप मुआशरे की कारामद फर्द बन जाए। मिस्टर आजम, लिसन, मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट नहीं। मेरे को अपना अच्छा, अपना बुरा मैं खूब समझती हूँ। मुझे अपने पापा के पैसे से कोई वास्ता नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मनी। I just want to go back. मुझे हक तो नहीं पहुंचता, लेकिन वापस जाने में कोई मकसद तो होगा आपका। Oh yes. I've got my own money. मैं आपको जिंदगी बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं और आपके वालिद की ख्वाहिश आपकी जिंदगी संवारना। हाँ। देखिए, आप एक मुसलमान खातून हैं और पाकिस्तानी भी, लेकिन अमली जिंदगी में जो रवैया आपने इख्तियार कर रखा है, इसके लिहाज से तो मैं कमान तुम्हारा अपना बड़ा काम पड़ाओगे, प्लीज को फिनिश दैट वर्क। I just want to be alone. बेहतर, मैं कल हाजिर हूँ। And listen, मैं कल अपना वापसी के बारे में बताना सारा कुछ। अभी तुम जाओ। आज़म मियाँ, तुमसे मिलने को बहुत दिल चाहता है, लेकिन मजबूर हूँ।
बाज़ दफ़ा इंसान को अपनी गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है। मैं अपनी गैर मुल्की बीवी की वजह से मुसीबतों की दलदलों में धंसा चला जा रहा हूँ। वो इस्लाम कबूल करने के बावजूद अपना मुल्क और अपना माहौल नहीं छोड़ सकती है, और मेरी बेटी अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। कुछ समझ में नहीं आता। बीना मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मगरिब की रोशनियों में रास्ता भूल चुकी है। दुआ करो अल्लाह ताला उसे राह रास्त पर लाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि बीना एक सच्ची मुसलमान लड़की बनकर अपने वतन में रहे, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। यार रजू, मैंने आज पूरा सबक जुबानी याद कर लिया। क्या बात है यार, कोई परेशानी है? नहीं, कोई बात नहीं। देख अजू, इस वक्त तो अपने दफ्तर में नहीं है। अपने यार को नहीं बताएगा? दीनू, मुझे एक बात बताओ यार। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दूं, और मेरे मरने के बाद तुम ये देखो कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, तो तुम क्या करोगे? यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? यार मैं अपनी जान भी दे के उसकी परेशानी दूर करूंगा। वैसे यार मसला क्या है? अब कोई मसला नहीं। तू तो बहुत काबिल हो गया दीनू, तुम्हें बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये सिमी बेटी के साथ तो कोई मसला नहीं है? नहीं, सीमी का कोई मसला नहीं है। तो वो आई थी आज? आज यार वो तो कई रोज से आ रही है, तेरा पूछ के चली जाती है। आज तो उसका भाई भी आया था, क्या नाम बताया था उसने, वहाब। कुछ कह रहा था? नहीं कह तो कुछ नहीं रहा था, पर गुस्से में था। भाई उसे बुलाओ ना, वहाब को भी। अरे आया नहीं अभी तक, मैं तो उसे कह के आई थी। कहाँ आया है? वहाब, वहाब आ जाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। अब आपसे बैठने को भी कहा जाएगा? क्या बात है, यूं खड़ा क्यों? बैठ, खाना खा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? मैंने खा लिया खाना। कहाँ? होटल में। लीजिए। होटल में? बखुदार कुछ ज्यादा ही मुहज्जब होते जा रहे। एक तो हर बात को तुम काट देते हो, बीच में तो बोलने की आदत है। क्या बात है बेटा, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन गया था? नहीं। ये गलत कह रहा है, इसने खाना खाया ही नहीं। क्या बात है वहाब? कुछ नहीं, बस मुझे भूख नहीं है। तो बखुदार वहीं से कह दिया होता, यहाँ आने की जहमत की आपने। आप खाना खा लें, मुझे आपसे कुछ बात करनी। जी खाने के बाद मैं स्वीट डिश खाता हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है यही कह लीजिए। वैसे आप, मैं देख रही हूँ बहुत दिन से तुम इसी तरह बात ही नहीं करते। बुजुर्गों से बात करने का नया अंदाज इजाद किया तुम्हारे बेटे ने। यही तो रोना है अब्बू, बुजुर्गों की इज्जत खाक में मिल रही है। होश में रह के बात करो वहाब। तुम्हारा इशारा शायद खालिदा की तरफ है। आप ठीक समझे। तुम्हें बड़ों के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं अपने मामले की बात कर रहा हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर फुप्पो ने शादी की तो ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक होगा और ना मैं सीमी से शादी करूंगा। वहाब, मैं अपनी बहन और भांजी को भी अपनी औलाद ही की तरह चाहता हूं। तुम उन्हें छोड़ सकते हो बेटे, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। खाना तो खाते। तुमने बहुत ज्यादती की वहाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाओ जाके माफी मांगो अपने अब्बू से। मैं 10 बार माफी मांग लूंगा अम्मी, लेकिन अब इस मजाक को खत्म होना चाहिए। ये मजाक नहीं है वहाब। मैं कहती हूँ, ऐसी क्या बुराई है खालिदा की शादी में? अम्मी, लोग क्या कहेंगे? लोगों के कहने की वजह से हम उसके बेहतर मुस्तकबिल को नजरअंदाज कर दें? मैं ये बात सोच भी नहीं सकता। नहीं सोच सकते तो मत सोचो, लेकिन खामोश रहो। अम्मी, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये घर ही नहीं, शहर भी छोड़ दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, आओ। बहुत दिनों बाद आए हो, बैठो। नहीं फुप्पो, बस आपको सलाम करने आया था। जा रहा हूँ। कहाँ? कराची का इरादा है। दफ्तर के काम से जा रहे हो? नहीं फुप्पो, मेरा इरादा कराची में नौकरी करने का है। कैसी बात कर रहे हो वहाब? तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। नहीं फुप्पो, मेरे ख्याल में मैं ही एक बेवकूफ़ शख्स हूँ। बेटे, अगर मुझे कुछ समझते हो तो खुलकर बात करो। फुप्पो, हर शख्स मुझसे नाराज हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप भी। नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल परवाह ना करो। बताओ क्या बात है? देखिए फुप्पो, आप तो मेरी माँ की जगह हैं। देखिए, ये सब जो कुछ हो रहा है मैं सुन रहा हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मेरे बारे में बात कर रहे हो? जी फुप्पो, देखिए आप खुद सोचिए। पता नहीं बेटे, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी एक ही बेटी है। मैंने इसे हर तरह से समझा लिया, वो नहीं मानती। उसकी जिद पता नहीं मुझे और क्या दिन दिखाए। फुप्पो, सीमी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन फुप्पो, अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरे और सीमी के रास्ते अलग हो जाएं। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बेटे। तुम्हारे और सीमी के मुतालिक तो फैसला हो चुका है। तुम यकीन मानो, सीमी तुम्हें बहुत पसंद करती है। अम्मी, आपको डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा बोलने के लिए। वो आपकी तबीयत खराब है? नहीं बेटे, तुम सीमी से बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरी माँ का दिल दुखाने, ये कहने कि तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे। यकीन करो वहाब, इस जुमले से मेरी माँ पर तो असर पड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तुम्हारे बहुत एहसान है हम लोगों पर, वरना मैं तुमसे ये कहती कि आइंदा यहाँ मत आना। बेवकूफी की भी कोई हद होती है सीमी। जरा ठंडे दिल से सोचो, पूरे खानदान में फुप्पो के किरदार की तारीफ होती है। वही लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। क्या शादी करना किरदार की खराबी है? क्या मेरी माँ की शादी से किसी पर जुल्म हो रहा है? किसी की हक तलफी हो रही है? क्या किसी बेवा का शादी करना मजहबी, इखलाकी या किसी भी लिहाज से गलत है? खुदा का वास्ता कोई शख्स मेरी किसी एक बात का जवाब दे दे। हर शख्स यही कहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें दफ्तर को देर हो रही होगी, किसी बड़े सौदे का नुकसान ना हो जाए। मेरे ख्याल में तुम जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ सीमी। तुम्हें किस तरह बताऊं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तीसरे दर्जे का फिल्मी मुकालमा। वहाब, अपने दिमाग में कुछ वुसअत पैदा करो। जो कुछ पढ़ा है उससे कुछ फायदा उठाओ। तुम अपने आप को अफलातून समझते हो? तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। ये एक और बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम लोगों पर। अब्बू, आपको तो इस फैसले से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप तो मेरे जज्बे को समझते हो ना। मैंने इत्तला दे दिया आजम मियाँ, अभी आती हैं बिटिया। बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बीना बिटिया ही के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बात यह है, वो बहुत परेशान सी रहती है बेचारी। कभी कहती है मैं फौरन वापस जाना चाहती हूँ, कभी कहती है यहीं रहूंगी। मुझे मालूम। तो बेटा तुम ही समझाओ उसे, वरना वो बीमार हो जाएगी। दुआ करो बाबा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हेलो आजम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बना मेरा वापसी के कागजात का?
मैंने सलाम किया है, जवाब तो दे दें। प्लीज, तुमने आते फिर अपना क्लास लेना शुरू कर दिया। प्लीज कम ऑन, सिट डाउन। शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। You know, मैं अपने वापसी के ख्याल से बहुत खुश हूँ। I'm so excited, I'm really happy. एक दरखास्त थी आपसे। Don't be so formal. क्या बात है, बोलो। आप कुछ रोज यहाँ ठहर नहीं सकती? Oh no no, no. But why? मैं चाह रहा था कि आपको गांव की सैर करा दूं। Oh no, इधर का सन। Oh बाबा तोबा, मेरा आंख में चुभती। Where is blinded? मीना, यूरोप की कोहरालूद फिजा से ये तेज धूप बहुत अच्छी है। कम से कम हर चीज साफ तो नजर आती है। It's not your fault. उधर फॉग में हर बदसूरत चीजें बहुत खूबसूरत नजर आता है। You never seen it. Why don't you come with me? शुक्रिया, मैं यहाँ अपने घर में बहुत खुश हूँ। बाबा उधर भी हमारा घर है, हम कोई होटल में तो नहीं रहता उधर। मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क में रहने वालों को घर में रहता हुआ तस्वर करता हूँ, और जो लोग गैर मुमालिक में रहते हैं मैं उनका शुमार होटलों में रहने वालों से करता हूँ। ओके, तुम ठीक बोल, पर उधर रहने वाला बहुत अच्छी तरह रहता होगा। आप गलत समझते हैं मिस मीना, होटल में रहने वाले अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, लेकिन वो खलूस, वो मोहब्बत, वो अपनाइयत और वो आज़ादी उन्हें हासिल नहीं है जो घर में होती है। ये आपके कागजात तैयार हैं, आप जिस दिन चाहें मैं आपकी सीट कंफर्म करा दूंगा। तुमने मेरा कहना माइंड किया? बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी है कि आप साफ गोई से काम लेती हैं। मैं चाहता था कि अगर आप अपने वालिद के बताए हुए रास्तों पे चलती तो जिंदगी को हकीकी खुशियों की मंजिल तक ले जा सकती थी। मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल में कोई जरूरी काम है। आज़म, तुम बहुत सच्चा, बहुत ऑनेस्ट है। शुक्रिया। But you know, you have a problem. तुम टाइम से बहुत पीछे है, far behind. मुखालिफ रास्तों पे चलने वाले एक दूसरे को दूर नजर आते हैं। मिस मीना, मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे यूं लगता है कि तरक्की की राह में आप बहुत पीछे रह गई। खुदा हाफ़िज़। बड़ी जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं बेटे, कहीं जाना है? छोड़िए चाचा, मैं नहीं आपसे बोलती। कहाँ थे इतने अरसे से आप? ओहो, हमारी बेटी नाराज है हमसे। भाई बहुत मसरूफियत थी बिजनेस में, और फिर देखो ना, कोई ढंग का घर भी तो नहीं मिल रहा। चाचा, आप तो एक बड़ा सा मकान ले लीजिए, मजा आएगा। क्यों, कोई पार्टी वगैरह कर रही है अपने दोस्तों की? नहीं, बहुत अहम काम होने वाला है। अच्छा, मामू जान और अम्मी ने मुझे मना किया है आपसे जिक्र करना, लेकिन मैं तो आपको हर बात बता देती हूँ ना। मुझे बताने को मना किया है? क्या बात, तो मुझे बताओ तो सही। अरे सराज, इतने दिनों के बाद आए हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। सीमी बहुत याद कर रही थी तुम्हें। भाभी बस मसरूफियत इस कदर ज्यादा थी कि मैं क्या बताऊं। वो भाभी कुछ खाने को है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर में तो इस कदर भूख लग रही है मुझे जिसकी हद नहीं। आप ऐसा करें, कोई अंडा वगैरह तल कर ला दें। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। शुक्रिया। मैं समझ गई, आपने चालाकी से अम्मी को भेजा है ना? नहीं भाई, मुझे वाकई भूख लग रही थी। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या बात है? डर लगता है आप नाराज ना हो जाए। सिमी, तुमसे नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिमी बेटे, तुम मेरी जिंदगी में वाहिद शख्सियत हो जिसे मैं ना तकलीफ में देख सकता हूँ और ना नाराज कर सकता हूँ। चाचा, आपसे कितनी बार कहा है, आप एक बार चलिए मेरे साथ प्रोफेसर आजम से मिलने। भाई जरूर चलेंगे, तो मुझे बात तो बताओ। तो चाचा,
चाचा वो हम अम्मी की शादी कर रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? देखा ना, नाराज हो गए आप। नहीं भाई, मैं नाराज नहीं हुआ। तो मुझे पूरी बात तो बताओ। बताया ना, हम लोग अम्मी की शादी कर रहे हैं। ये हम लोग से क्या मुराद है? मैं, मामू जान, ममानी जान, खाला साजदा, खालू खादिम। ये वहाब जरा नखरे कर रहा है, लेकिन इसकी परवाह किसको है? सब ड्रामा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ड्रामा? क्या मतलब? वो मेरा मतलब है वहाब ड्रामा कर रहे हैं। वो भी तैयार हो जाएगा। किससे हो रही है शादी? प्रोफेसर आजम से। वो यूनिवर्सिटी वाले? हाँ चाचा, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो कुली के बेटे थे, पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गए। वो नाना जान के पास नौकर थे, है ना बड़े आदमी? बोलिए चाचा, क्या सोच रहे हैं? आपको तो कोई एतराज नहीं? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। चाचा वो अम्मी खाना ला रहे हैं। नहीं नहीं, वो मैं खा लूंगा कहीं। अगर देर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कल आऊंगा फिर तुम्हारे पास। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। सारा माल गुड्स शेड में पहुंच चुका है जनाब। आप बेफिक्र होकर अपनी पब्लिसिटी कैंपेन शुरू कर दें। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह आपको वक्त पे सारा माल मिलेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, खुदा हाफिज। जी सिराज साहब फरमाइए। वही मशवरे के लिए हाजिर हुआ। दफ्तर के हिस्से के बारे में? अरे नहीं साहब, मैं दरअसल एक फिल्म बना रहा हूं। मेरे पास फिल्म बनाने के लिए कोई पैसे नहीं। मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांगे। दरअसल मैं फिल्म की कहानी की मंजूरी के लिए आया था। सिराज, आज बहुत जरूरी काम है, तुम मकसद की बात करो। अरे बड़ी मकसदियत है इस कहानी में, आप सुन तो लीजिए। मैंने कहा ना, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, मुख्तसर अल्फाज में बात करो। चलिए, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं। किसी गांव के छोटे से स्टेशन पर एक कुली का बेटा और एक स्टेशन मास्टर की लड़की बचपन ही से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। उस लड़की का एक भाई भी है जो दौलत का बहुत लालची है। लड़की बड़ी होती है तो उसका भाई उसकी शादी एक अमीर शख्स से कर देता है और कुली के बेटे को पढ़ा लिखाकर प्रोफेसर बना देता है। भाई बहन मिलकर उस मजलूम शख्स को खत्म कर देती है। भाई को दौलत मिल जाती है और बहन को बंद करो ये बकवास। अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़े भाई को तो अजियतें दे देकर खत्म कर दिया, अब छोटे भाई को भी मार दीजिए। तुम मेरे दफ्तर से निकल जाओ, निकल जाओ बाहर। बहुत अच्छा मंसूबा बनाया। सीमी की शादी तो अपनी बेटे से और बहन की शादी उसकी मर्जी से, ताकि दफ्तर पर कोई हक ही न जमा। तुम चाहते हो ये मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊं? मुझे लगता है कि ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। टेढ़ी उंगलियों को मुझे तोड़ना भी आता है, तो मैं शराफत नाम को भी नहीं। बहुत खूब। शराफत, शराफत दो लफ्जों से मिलकर बना है ये लफ्ज, शर और आफत, और आप ही को जेब देते हैं ये दोनों अल्फाज। अब मैं आपसे किसी दूसरे अंदाज में मिलूंगा मिस्टर ताहिर। वो बुद्धा किसी तरह तैयार ही नहीं हो रहा, अब कुछ करना पड़ेगा उसके साथ। बताना करना क्या है, वो बोल भी ना। यार एक तो मैं अपनी बेटी की वजह से मजबूर हूं, वरना 2 मिनट में उसे मजा चखा देता। बाबू
एक तो तेरी बात अपनी समझ में नहीं आती, एक तरफ तो तू उस दफ्तर के चक्कर में, दूसरी तरफ वो अंग्रेज औरत वाला मामला खत्म होने वाला है। क्या हुआ? मास्टर का दोस्त दीनू बता रहा था कि मैम वापस इंग्लैंड जा रही है। क्या मतलब? मास्टर ने उसकी वापसी का बंदोबस्त कर दिया है बाबू। मुझे लगता है मास्टर भी चला जाएगा यहां से और हम मुंह देखते रह जाएंगे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने घर देख लिया उसका। मास्टर रोज जाता है उससे मिलने के लिए। किस वक्त? स्कूल के बाद। मुझे उसके घर का पता दे दो। बाबू यार, हमें करना क्या है? ये मैं सोच कर बताऊंगा। भाई कोई है? सुनिए, भाई कोई है यहाँ पे? क्या बात है बेटे? इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं। घंटी वो तो खराब है कल से। वैसे आपको किससे मिलना है? ये बताइए, आपके अलावा और कौन है घर में? घर में मीना भी नहीं है। बुलाइए उन्हें। मुझे ये तो बताइए आपको क्या काम है? भाई आप उन्हें बुलाइए, शराबत तो जमाना ही। पापा कौन है इधर? कौन शोर करता है? इसको अंदर लाओ। काय को तुम इतना शोर करता है? क्या बात है? आप ही मिस बीना हैं। तुम कौन से क्या बोलना? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना नाम बीना नहीं, ना बीना रख लें। तमीज से बात करो। ठीक है। क्या बोलना तुम कौन से? आई एम बीना। अच्छा, तो मैं तमीज से बात करूं। और आपने जो कल से मेरे दोस्त को अपने घर में बांध रखा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन बोलता है? तुम्हारा कौन सा दोस्त? किसने किसको बांधा घर? देखिए, आपने कल से मेरे कुत्ते को गैर कानूनी तौर पे अपने घर में बांध रखा है। मैं आप पे केस कर दूंगा। तुम्हारा दोस्त कुत्ता? इधर तुमने किसने तुमको बोला इधर कुत्ता बना हुआ है? वो देखे, मैं उसको लंदन से अपने साथ लेकर आया था। बस वही है यहाँ पे एक मेरा साथी। और मैं रात भर उसको तलाश करता रहा। आपके बराबर वाले, उन्होंने कहा कि इस घर में है। और बाबा, किसी ने तुमको गलत बोले? इधर कोई कुत्ता, कोई डॉग शॉग इधर नहीं। मैं तुमको बताया भी। अच्छा, वो थोड़ा सा पानी पिलवा दीजिए, थक गया उसको तलाश करते करते। ऐसा मैं तो लोगों की तरह आते रहता। बाबा जी, प्लीज इधर आओ। मैं बैठ जाऊं? प्लीज प्लीज, यस, गो अहेड, सिट डाउन। थैंक यू। बाबा जी, प्लीज पानी पिलाओ सबको। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराए। वो मेरा नाम सिराज है। मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया तो रुकना पड़ गया। वैसे मुझे ये जगह पसंद तो बिल्कुल भी नहीं। What? देखे ना, एक तो कोई वाकफियत नहीं है यहाँ मेरी, और दूसरे यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। अजीब सा वो लाइफस्टाइल है लोगों का यहाँ। Really? आप बड़ा इंटेलिजेंट लगता। शक्ल से मैं आपको बेवकूफ नजर आया? ऐसा मैं कब बोला बाबा? मेरा मतलब है कि शायद आप इधर नहीं रहता, किसी बाहर रहता। इधर तो मैं कभी रहता ही नहीं, मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। अकेला आदमी हूँ, बस बिजनेस है और मैं हूँ। आपका फैमिली मेंबर? फैमिली नहीं तो मेंबर कहाँ से? वैसे मुझे लगता है कि आप भी कहीं यूरोप वगैरह की। ओह यस, पर मैं अब जाने वाली वापस। क्यों? किस जगह रहती हैं आप यूरोप? यू नो लिवरपूल? यस, मैं लिवरपूल में रहती। यू नो मेरा थोड़ा प्रॉपर्टी उधर है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे तो मैं परमानेंटली वहाँ रहता हूँ अमेरिका में, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में यहाँ लंदन आना जाना रहता है। लीजिए पानी। शुक्रिया।
चलता हूँ, मुझे अपने कुत्ते को तलाश करना है। चलो अच्छा हुआ, आपको कुत्ता की वजह से इंट्रोडक्शन हो गया। वो अगर आपकी कोई मसरूफियत खास ना हो तो रात का खाना आप मेरे साथ खाएं। अरे मैं आज रात को? जी नहीं, आपका घर? वो घर पर तो खाना अच्छा नहीं बनता ना, देखिए होटल में खाएंगे। ओह नो, नॉट टुडे। फिर किसी वक्त? कल खा लेते हैं। कल ऐसे करता कि यस, नॉट डिनर, लंच और खाना आप मेरे घर खाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं खिलाऊंगा। ओके, विल सी। ठीक है। आपको खुशी? एक बात ये है कि अगर आपने वाकई मेरे कुत्ते को अपने घर में For God's sake, I told you don't have your dog. Okay. What do you mean? Right. कल फिर मैं हाजिर हूँ। खुदा। परेशानी है माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने 3 दिन से उन्हें ढूंढने के अलावा वहाँ से कोई भी काम नहीं किया, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा। हाँ, वो दफ्तर वाले भी बहुत परेशान हैं। वहाँ भी कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है खादिम साहब सचमुच नाराज होकर कहीं चले गए। लेकिन तुम भी बहुत ज्यादती करती हो उनके साथ साजदा। क्या करूँ आसफा, ईमान से इतना बुरा मैं कहती हूँ अपने आप को, इतना बुरा कहती हूँ, मगर जब ये कमबख्त मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। वो दौरा सा पड़ता हो। चले दौरा, जो भी दिल चाहे कह ले, लेकिन प्लीज आप उन्हें ढूंढ लाएं। भाई मैं उन्हें ले तो यकीनन आऊं, लेकिन उन हजरत का पता तो चले कि वो है कहाँ। जाओगे ढूंढोगे तो पता चलेगा ना। जी बहुत अच्छा। हाँ प्लीज करता हूँ कोशिश। हाँ जल्दी। यार तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। हाय 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 हाय, मैं तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा। वो कुछ बताएं भी। यहाँ बोल रहे और घर में सांप छिप जाता है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं जी आप। तुम्हारी बीवी बहुत सख्त तबीयत की मानी। कहो हाँ। हाँ जी। लड़ाई भी होती है। हाँ जी। कभी कभी हाथ भी मार देती। तो फिर मैं क्या करूँ जी? दूसरी शादी। जी और जी मैं तो पहले से ही तंग हूँ। इसीलिए तो दूसरी शादी। यहाँ वो दोनों आपस में लड़ेंगी, तुम इत्मीनान और सुकून से जिंदगी बसर करो। लेकिन और बल्कि तमाशा भी देखोगे। लेकिन जी मुझसे अब कौन शादी करेगा? ये देखिए, ये क्या है जी? ये वो वो हाँ, इसे बांध के घूमो। इसे 2 फायदे होंगे। एक तो बीवी का दिल मोम हो जाएगा और दूसरी शादी करने में आसानी रहेगी। कैसा है? आप 10 रुपए निकालो जी। हाँ 10 रुपए। अच्छा भाई, पढ़ लिया? ठीक है तुम्हारी किस्मत। ठीक है। आए बीबी, आए आए, आप बाहर निकालेंगे। आ जा बेटी, आ जा। क्या बात? आपका मुंह तो आपसे बहुत झूठ बोलता है। ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है। आपसे बात नहीं करता और बाकी ख्वातीन से हंस हंस के बातें करता। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। एक ये क्या है जी? आपने कभी किसी पालतू जानवर के गले में पट्टा बंधा देखा? बस ये अपने शोहरे गले में डाल दो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से घर से बाहर कदम नहीं रखे। 10 रुपए। और यह किसकी फाल रहेगी? ये राजा बेटी।
बेटे मैं जरा मेरी किसी फाइल निकाल लूँ, फिर पढ़ लेना। आ जा बेटे, आज शाबाश। मेरे मियाँ मिठू इस नौजवान की फाइल निकालनी है। शाबाश शाबाश। शाबाश बेटे, छोकरी बहुत ज्यादा टूटा है। इश्क के मारे हुए लगते हैं। अरे साहब, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही और आप इश्क की बात कर रहे हैं। तुम मैंने कब कहा है तुम्हें लड़की का इश्क है? बरखुरदार, तुम्हें नौकरी का इश्क है, और नौकरी एक सख्त जान में हुआ की तरह काबू में नहीं आती। ठीक है ना? ये लोबो, ये बांध कर अफसर के सामने जाओ और ख्याल रखना बोलते में गर्दन ना हिले। अफसर फौरन कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए। दावा है मेरा। 10 रुपए? 2 रुपए? अच्छा चलो ठीक है, इसके बदले में तुम 2 गाहक और लो। कोशिश करूंगा। आजा बेटे। देखा बेटे वो का कमाल, जहाँ ये गले में बंदी और सामने वाला एहसास कमजोरी का। ये मैं माफी चाहता हूँ भाई, वो रास्ते में कोई चल मैंने देखा नहीं। ये मुंह साफ कर लें आप भाई, आप मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। ये मुंह साफ कर लें आप। वो बोले ओहो, अच्छा अच्छा भाई, आप तो नाराज ही हो गए। ये आप कैसे रखें? ये कपड़े धुलवा लीजिए जी। चला गया मालूम होता है भाई साहब ने मुझे पहचाना नहीं था। बकवास नहीं चाहिए। हाँ भाई, क्या मसला है? सर क्या बताऊं, आज ये फिर गंदी चीजें ले आया और उन पे कपड़ा भी नहीं ढका हुआ था। क्यों भाई, कितनी बार समझाया तुम्हें? नहीं सरकार, आप खुद चलकर देख लीजिए, कपड़ा ढका हुआ उन पर। आप दीनू से पूछ लें। हाँ, कपड़ा ढका हुआ था, मैं खुद देखा था। दीनू, तुम इस ठेले वाले की दोस्ती में मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं देख रहा हूं कि इतना समझाने के बावजूद तुम्हें अकल नहीं आ रही। सर मुझे देख कर उन्होंने कपड़ा ढांका है। ठीक है, एक आदमी जो कह रहा है वो ठीक है और 2 झूठ बोल रहे हैं। तुम खामोश रहो और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? सज्जन जी। सज्जन, तुम कल से ठेला नहीं लगाओगे। नहीं सरकार, मैं जी बहुत गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जी मेरे। आप चंद दिन जी मुझे और इजाजत दे दें, उसके बाद मैं कोई और धंधा कर लूंगा। ठीक है, लेकिन इन दिनों में तुम सफाई का ख्याल रखोगे। ठीक है। और दीनू, तुम कल से स्कूल में काम नहीं करोगे। ठीक है, अभी अपने हाथ पैर में दम है। कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा हूँ। क्यों? यार आप पूछ भी रहा है। स्कूल की नौकरी से निकाल दिया इसलिए? तो फिर अब मैं यार क्या करूंगा? स्कूल की नौकरी से लगा किया ना, दोस्ती तो नहीं तोड़ी। तुम यहां रहोगे मेरे दोस्त की हैसियत से, तुम्हें बढ़ा जो रहा हूं मैं। चलो रखो इसे और जाओ सौदा लेकर आओ। यार एक तुम लोगों की भी समझ नहीं आती है यार। बैठ बस। यूनिवर्सिटी गए थे आज? जी सर। सर वो सिमी आज आपसे मिलने आ रही। कैसी है वो? पढ़ रही है ठीक? नहीं सर, कुछ परेशान सी है कई रोज से। इंशाल्लाह उसकी परेशानियां जल्द दूर हो जाएंगी। सर वो आपने मेरी बात तो भुला ही दी। मुझे याद है अरशद, लेकिन हर चीज के लिए एक वक्त होता है। सर गुस्ताखी तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके इल्म में आ जाए, वरना वो कोई भी फैसला कर सकती है और फिर सर मुझे भी कुछ पता चल जाएगा।
बेहतर। मैं फिर अपने तौर पर उससे बात कर लूंगा। शुक्रिया सर। ये मैंने नोट्स बनाए हैं नए टर्म के लिए। ये इतनी संजीदगी से क्या पढ़े जा रहे हैं सर? यार शायद कुछ लिख के लाए थे लतीफे, वो पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो अर्शद? मुझे एक जरूरी काम है। मैं तो सर के अकेले होने की वजह से बैठ गया था। बैठो ना अर्शद। नहीं सर, बाप बेटे में पता नहीं क्या गुफ्तगू। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आते ही चला गया? शायद कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। क्या मसाइल है सीमी? अब तो कोई मसला ही नहीं सर। आपकी और मामू जान की एक मुलाकात हुई है सर, उन्हें फुर्सत हो जाए। सीमी, हमने हिम्मत करके यहाँ स्कूल खोला और अब कुदरत हमारी बहुत मदद कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी तो बताइए सर। इस इलाके के लोग इस कदर ताबन कर रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी चंदा लेकर आ रहे हैं, और मैं मना करता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल स्कूल की एक शानदार इमारत बनाएंगे। मैं भी पढ़ाया करूंगी सर। जरूर, लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद। सिमी, बहुत दिनों से एक बात तुमसे पूछने जा रहा था। हाँ जी सर। वो एक बार तुमने मिलवाया था ना, वहाब, तुम्हारा जो मामूजाद भाई है, कैसा है वो लड़का? बहुत अच्छा है सर। कई बार मुझसे मिलने आया, लेकिन मैं था नहीं। सर आप उसकी किसी बात का ख्याल ना कीजिएगा। कमाल है, खुद ही कह रही हो कि बहुत अच्छा लड़का है और अब कह रही हो कि उसकी किसी बात का ख्याल ना करो। नहीं सर, दरअसल वो नहीं चाहता कि अम्मी की शादी हो। तो क्या उसकी मुखालफत घर पे असरअंदाज हो सकती है? नहीं सर, घर पर तो नहीं, लेकिन मुझ पर। साफ साफ बताओ सीमी। सर वो दरअसल उसका और मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अब वो कहता है कि अगर अम्मी की शादी हुई तो तुम इस बात से परेशान हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीमी, अब बात निकली है तो एक और बात बताओ कि जी सर, अगर तुम्हारा किसी और अच्छे लड़के से रिश्ता कर दिया जाए तो? नहीं सर। क्यों? सर वो वहाब है ना सर, वो बहुत खराब है। अरे 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 सीमी, तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो भाई। उस वहाब को मेरे पास भेजना, मैं उससे बात करूंगा। चलो मेरे लिए चाय बनाओ। उठो ना, शाबाश।